सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 26 जनवरी को प्रस्तावित किसानों के प्रदर्शन पर खुद निर्णय ले दिल्ली पुलिस। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को। देश के पूर्व सैनिकों की किसानों से अपील। कहा गणतंत्र दिवस समारोह में व्यवधान डालने वाले लोगों से रहे सावधान। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 96.59%। प्रदेश में रिकवरी रेट हुआ 98.09%। और सिरसा जिले के गांव रसूलपुर के किसान हरनेक सिंह परंपरागत खेती छोड़ सब्जियों और बेबी कॉर्न की जैविक खेती कर कमा रहे हैं मुनाफा। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमा पर बैठे प्रदर्शनकारियों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे रोकने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश का सवाल कानून व्यवस्था का विषय है और दिल्ली में कौन आएगा या नहीं इसे दिल्ली पुलिस को तय करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को क्या करना है क्या नहीं करना है ये कोर्ट तय नहीं करेगा। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली अवैध होगी और इस दौरान दिल्ली में 5000 लोगों के प्रवेश की संभावना है। देश के पूर्व सैनिकों ने किसानों से अपील की है कि वे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में व्यवधान डालने वाले लोगों से सावधान रहें और देश की प्रतिष्ठा और गरिमा से जुड़े इस दिन को अच्छे से मनाएं। पूर्व सैनिकों ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह सेना के साथ जुड़ा एक बड़ा पर्व है जिसमें देश की सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया जाता है। देश के लिए कुर्बानी देने वाले वीर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के लिए उनकी पत्नियों को इस दिन सम्मानित किया जाता है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व में कोई खलल डालता है तो इससे सेना का मनोबल प्रभावित होगा। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि देश के किसान भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में किसी भी प्रकार का व्यवधान डालने वाले लोगों को रोकेंगे ताकि देश की प्रतिष्ठा और गरिमा पर कोई दाग ना लगे। इस संबंध में कल हिसार में भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना, सीमा सुरक्षा बल तथा सिविल डिफेंस के सेवानिवृत्त अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जनरल, ब्रिगेडियर्स, कमांडर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, कैप्टन तथा विंग कमांडर स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन 6 राज्यों में 553 सत्र आयोजित किए गए। इसके तहत 17,072 लाभार्थियों को टीके लगाए गए। अपर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने बताया कि 2 दिनों में कुल 2,24,301 लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ये विश्व में टीकाकरण की सबसे बड़ी संख्या है। ये ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस से भी अधिक है। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद विभिन्न देशों के नेताओं से भारत को बधाई संदेश मिल रहे हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष ने कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को बधाई दी है। राजपक्ष ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि अब विनाशकारी महामारी का अंत निकट है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोल्हे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में सोल्हे ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत कोविड के संकट को समाप्त करने के प्रयास में सफल होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन में भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भारत पहले से ही विश्व के 50% से अधिक टीकों की आपूर्ति करता है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और भारत ने महामारी के दौरान मिलकर काम किया है। भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार सावली ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को कोविड टीकाकरण अभियान की ऐतिहासिक शुरुआत के लिए बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,02,11,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.59% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर 1.44% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 14,457 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,61,000 से अधिक हो गई है।
प्रदेश में रिकवरी रेट 98.09% और मृत्यु दर 1.12% है। सिरसा जिले के गांव रसूलपुर के किसान हरनेक सिंह परंपरागत खेती छोड़कर सब्जियों और बेबी कॉर्न की जैविक खेती कर रहे हैं। इसके जरिए वे धान, कपास, गेहूं की फसलों के मुकाबले कई गुना अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। किसान हरनेक सिंह ने बताया कि वे जैविक खेती तरीके से सामुदायिक खेती कर रहे हैं। वे 1 एकड़ में बेबी कॉर्न, 6 एकड़ में लहसुन, 3 एकड़ में प्याज और 4 कनाल में आलू की खेती कर रहे हैं। उन्होंने अमरूद का बाग भी लगाया है। किसान हरनेक सिंह ने बताया कि बेबी कॉर्न की कीमत करीब 128 रुपए किलो है और 1 एकड़ में 12 क्विंटल फसल हुई है। उन्होंने बताया कि इससे अनेक लोगों को उनके खेत में रोजगार भी मिला है और दूसरे किसान भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर इस तरह की जैविक खेती कर सकते हैं। बेबी कॉर्न का इस तरह है, हमने सबसे पहले गुआवा लगाया था, अमरूद का बाग लगाया था, तो इसके अंदर और कुछ तो हो नहीं सकता। फिर हमने यूट्यूब पे सर्च किया तो उसमें मक्की की प्रजातियां आ गई कई, तो फिर हमने चाहा कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। हमने सर्च किया तो बेबी कॉर्न अटेरना में भी बिजाई होती है सबसे पहले इसकी, तो वहाँ संपर्क किया तो वो कहते बीज हमारे से मिल जाएगा। फिर हम लॉकडाउन में अटेरना से बीज लेके आए और इसकी खेती की। अब हमारे को लग रहा है कि ये धान से अच्छी खेती है, तो सर अच्छा मुनाफा। हाँ जी, बहुत फायदा है। ਇਹਦੇ 'ਚ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ 100 100 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 15 ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਖੇਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ 15 दिन 100 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ रोजगार दे रहे हैं। बहुत अच्छा है, मैं यहाँ देखता रहता हूँ। आम पहले वाली फसल से अच्छी रहती है। ये आने वाले टाइम में देखते देखते सब लोगों को करनी पड़ेगी। इसका मतलब मेहनत तो है थोड़ी सी ज़्यादा पहले से, वो काम मशीनी काम है, ये सारा काम हाथ से होता है। मुनाफे की तो है ही, इसीलिए लगभग मेरा डेली यहाँ एक चक्कर लगता ही है। देखता हूँ आगे, इस बार थोड़ा ट्रायल किया था, लगभग आधी कनाल में लगाया था, अगली बार 1 एकड़ तो लगाएंगे। प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो रही है। योजना के तहत किसान मिट्टी पानी की जांच करवाकर अपने खेत में उसी अनुसार खाद, बीज और दवाइयों का प्रयोग करता है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। कैथल जिले के किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत मिट्टी पानी की जांच निःशुल्क हो जाती है और भूमि की उर्वरा शक्ति के हिसाब से आगामी फसल बोने से उत्पादन में बढ़ोतरी होती है होगी और ना ही हमारे पास ज्यादा कोई मेहनत करनी पड़ेगी। जिस मिट्टी में जो चीज की पैदावार होगी उसी में वो उसी मात्रा में उसमें खाद डाला जाएगा। उस मिट्टी को टेस्ट कराना एक बहुत अच्छी योजना है। जमीन पर हर प्रकार की बीमारियां आज बहुत ज़्यादा लग रही हैं, पानी में हर प्रकार की बीमारी है, उसको टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट कराने से पानी की जो सोरा है उसका पता चलता है कितनी बीमारी है, और ये जो ज़मीन है धरती इसको भी टेस्ट करना जरूरी है। इस मिट्टी को, इस मिट्टी में भी कितने प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं, उन बीमारियों की जड़ को करेलना जरूरी हो गया है। और जो ये सोया हेल्थ कार्ड है, इसकी समय समय पर हम अपने खेत की मिट्टी की और पानी की जांच करवाते रहते हैं। इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है भाई ज़मीन में सल्फर की या जिंक की किस चीज़ की कमी है। अन्यथा ये चीज़ें नहीं होती तो हम जैसे देख पड़ोसियों का तरीका था भाई खाद डाले जाते, सल्फर डाले जाते, लेकिन उन चीज़ों का कई बार कोई महत्व नहीं होता। इसमें पता लग जाता है कि हमारी मिट्टी में किन तत्वों की कमी है। हम उन्हीं की जिन तत्वों की कमी है तो हम उन्हीं के द्वारा मतलब पूरा हम उसको जब कमी का पता लग गया तो हम उसकी तत्वों की मतलब उसको पूरा कर लेंगे। अगर नहीं तो हम उसकी मतलब जो अगर तत्वों का नहीं पता हम यूरिया डाल के पूरा करते हैं, इसमें खर्चा भी ज़्यादा होता है और उपज भी कम होती है। कृषि उपनिदेशक डॉक्टर करमचंद ने बताया कि किसानों के लिए ये योजना बहुत लाभकारी है। मिट्टी पानी की जांच होने से किसान अपनी फसल में जरूरत के हिसाब से खाद और दवाइयों का प्रयोग कर मुनाफा कमा सकता है। भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, क्योंकि सरकार ने महसूस किया है कि जिस तरह से हम अपनी जांच रिपोर्ट कराते हैं सभी ह्यूमन बींग्स, इसी तरह से यदि हमारी ज़मीन की भी एक स्वास्थ्य की रिपोर्ट बने और उसके बाद उसमें जो भी फसलें या सब्जियां, अमरूद, फल, जो भी चीज़ पैदा हो और हम उसको खाएं तो वो एक स्वस्थ जीवन प्रदान करेंगी सभी। मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्र के कामगारों के लिए वरदान साबित हो रही है। कुरुक्षेत्र के कामगारों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उनके सामने रोजगार की बड़ी समस्या थी, लेकिन केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत उन्हें काम देकर उनकी जिंदगी आसान कर दी।
कामगारों ने बताया कि मनरेगा योजना के उनके लिए बड़ी मददगार साबित हुई है। उन्हें काम करने के बदले 309 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलती है, जिससे आर्थिक हालात में सुधार हुआ है। आर्थिक डाउन होने के कारण यहाँ पे काम मिला है और मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। 309 रुपये यहाँ पे दिहाड़ी है। हम मनरेगा की तरफ से काम करते हैं। बहुत दिनों से हम बहुत तंगी में थे, इसलिए सरकार ने बहुत अच्छा काम दिया हमको कि हम मजदूरी करके अपने घर का खर्च चला रहे हैं। जब से हम मनरेगा में काम कर रहे हैं, सरकार ने बहुत अच्छा हमारे को काम दिया है। हम अपने बच्चों को भी अच्छी तरह प्रवेश कर रहे हैं। उदन का जी मनरेगा चला जी, जो हम दिहाड़ी मेहनत कर सका जी, ठीक चल रहा है। जिला परिषद के सीईओ अश्विनी मलिक ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कामगारों के लिए आजीविका की बड़ी समस्या थी, लेकिन मनरेगा के तहत काम मिलने से मजदूरों के जीवन में बदलाव आया है। 1,88,000 के करीब मैंडेट जनरेट हुए थे और इस बार हमारी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, सरकार की भी, हमारी ग्राउंड लेवल फंक्शनरीज की, कि कोरोना की वजह से लोग जो बाहर काम करते थे वो बाहर नहीं कर पाए, तो बेरोजगारी बढ़ने का थोड़ा खतरा था। लेकिन मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि पिछले तो पूरे वित्त वर्ष में 1,88,000 था। इस वित्त वर्ष में हम अब तक 3,31,153 मैंडेज हम जनरेट कर चुके हैं और उम्मीद है, हमारा टारगेट है, उसको भी हम पार करेंगे। जो टारगेट हमें दिया था स्टेट गवर्नमेंट ने कि 4 लाख के करीब मैंडेज, हम उसको भी पार करेंगे और उससे भी ज़्यादा हम रोजगार लोगों को उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक लोगों की सुविधा के लिए सरल पोर्टल पर लाइसेंस जारी करने की नई ऑनलाइन सेवा शुरू की है। इसकी मदद से वे घर बैठे लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि विभाग द्वारा सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को निर्देश दिए गए हैं कि उचित मूल्य की दुकानों के लिए नए लाइसेंस के आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही स्वीकृत करें। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, 26 जनवरी को प्रस्तावित किसानों के प्रदर्शन पर खुद निर्णय ले दिल्ली पुलिस। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को। देश के पूर्व सैनिकों की किसानों से अपील, कहा गणतंत्र दिवस समारोह में व्यवधान डालने वाले लोगों से रहें सावधान। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 96.59%। प्रदेश में रिकवरी रेट हुआ 98.09%। और सिरसा जिले के गांव रसूलपुर के किसान हरनेक सिंह परंपरागत खेती छोड़ सब्जियों और बेबी कॉर्न की जैविक खेती कर कमा रहे हैं मुनाफा। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।